पाक भारत मैच में कप्तानों को हाथ मिलाने से मना क्यों किया? चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा। जरा ये बताते हैं कि मैच रेफरी तब्दील ना हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप के दीगर मैचेस नहीं खेलेगा। जी दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी ने डिसाइड किया है कि वो एशिया कप का अब कोई भी और मैच नहीं खेलेगा। जाओ वड़ो खड्डे में सारे। और एक हद हो गई है मेरे हिसाब से, और इन्होंने हमको क्या समझा हुआ है, और मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है। और ये बात मैं क्या सबको करनी चाहिए कि भाई ये क्या मजाक बनाए। और ये रेफरी तो आईसीसी का वो होता है नुमाइंदा, तो वो किस तरह कह सकता है कि हाथ नहीं मिलाएंगे या कुछ नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की इज्जत का, पाकिस्तान की हुर्मत का सवाल है भाईजान। मेरे हिसाब में आप रिचर्ड पाइक्रॉफ्ट को छोड़े, आप सीधा सीधा टूर्नामेंट के इनकार करते हैं। आप हम नहीं खेलते, अब बदमजगी हो गई है। और पाकिस्तान मीडिया ये चला रहा है कि अगर ये ना बदला गया तो पाकिस्तान एशिया के बाकी मैचेस नहीं खेलेगा। मीन के जब तक ना बदला गया तब तक नहीं खेलेगा। वैसे अगर अगला मैच नहीं खेलता तो हम फिर क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। गौतम गंभीर जो हैं वो थे जिन्होंने खिलाड़ियों को पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ हाथ मिलाने से मना किया था। गौतम गंभीर यार बड़ा मकरूर किरदार निकले हैं गौतम गंभीर साहब। पहले भी ये बहुत सारा पाकिस्तान के खिलाड़ियों से लड़ते थे। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने बाकायदा इंतजार किया है भारतीय प्लेयर्स का, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में चले गए। फिर पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवेद अकरम चीमा और माइक हैसन, पाकिस्तान के जो हेड कोच थे, वो भारतीय ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर खड़े रहे। दूसरी तरफ टीम खड़ी हुई थी कि ये आकर हमसे हैंडशेक करेंगे। आपकी अगर आप जेन्युइन दुख दर्द पाकिस्तानी फैन का समझ रहे हैं तो आपकी कैंपेन ये बनती है कि इंडियन कप्तान को बैन करें एशिया कप से। हम अपना मैच इवेंट छोड़ने को तैयार हैं ताकि इन्हें बताया जाए कि जी हमारे लिए हमारी इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पैसे के लिए नहीं खेलते। नमस्कार दोस्तों, कल भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप में एक तरफा मैच में हराया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को एक तरफा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन एक खास बात जो पाकिस्तानियों में सबसे अच्छी पाई जाती है वो ये है कि हार कर भी ये लोग जश्न मनाते हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि कल ये मैच लाइव था, वरना ऑपरेशन सिंदूर की तरह ये लोग भी यहां भी हार कर जश्न मनाने लगते। खैर, कल क्रिकेट के ग्राउंड में टॉस के वक्त और पोस्ट मैच भारत के किसी भी प्लेयर्स ने पाकिस्तान के प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया, और ये बिल्कुल सही बात थी। हम क्यों उस देश के लोगों से हाथ मिलाएं जिनकी सोच किसी आतंकवादी से कम नहीं होती। लेकिन इसी बात को लेकर अब पाकिस्तान एशिया कप को बॉयकॉट करने पर उतर आया है और एशियन क्रिकेट काउंसिल को धमकी लगा रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। इंडियन टीम के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। वो बड़ी बात है या हैंडशेक बड़ी बात है? मुझे सिर्फ ये बताइए। और आप ये कह रहे हैं कि चूंकि प्रेजेंटर जो था वो इंडियन था इसलिए सलमान आगा भी नहीं गए और इंडिया ने हैंडशेक नहीं मिलाया। वो तो मैच भी ब्रॉडकास्ट इंडियन कर रहे हैं, आगे फिर ब्रॉडकास्टर इंडियन होंगे, आगे भी सब चीज़ें यही होंगी। कोई पायन फैसला करो जिंदे उत्ते खड़ा होना पवे सानू और खड़े हो भी सके हम। ये मैच रेफरी, कौन मैच रेफरी? हटा दें जी, मैच रेफरी को हटा दिया, ओके। अब सूर्य कुमार यादव के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे ये बताइए मुझे आप। मैच रेफरी तो ये कहा कि हैंडशेक नहीं करना, ओके, उसके खिलाफ ये एक्शन हो गया, वो हट गया। जिन्हें नहीं किया हैंडशेक वो ओके, हैंडशेक भी जिसने नहीं किया ओके, कोई मसला नहीं है, स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। बट जो इंडियन कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दोहराई जो उनकी सरकार दोहराती है, उस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं ये बताइए। आपका भाईजान, आपकी अगर आप जेन्युइन दुख दर्द पाकिस्तानी फैन का समझ रहे हैं तो आपकी कैंपेन ये बनती है कि इंडियन कप्तान को बैन करें एशिया कप से। ये कैंपेन बनती है। तप्पड़ ये हैं मैच रेफरी, क्या मतलब? वो कौन है? वो कौन है? आप एसीसी के सरबराह हैं, चेक कीजिए किसने कहा मैच रेफरी को। आप हम कहते हैं ना आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है जी, आईसीसी के सरबराह तो भारतीय हैं, वो जो चाहें वो करेंगे। लेकिन अगर भारतीय सरबराह होने के नाते ही वो ये एक बेचारा मजम्मत कर रहा हो तो सोचिए वो किस पोजीशन पे खड़ा है। आप एसीसी के सरबराह और आप मजम्मत कर रहे हैं। मजम्मत तो मेरे जैसा एक आम सहाफ़ी को करना चाहिए, एक जर्नलिस्ट को या एक पाकिस्तानी को करना चाहिए। आप तो डिसीजन मेकर हैं और ये रेफरी हमें ना दिखाइए। रेफरी नहीं हमें चाहिए। रेफरी का क्या कसूर है? जिसने कहा वो चाहिए हमें, उसको बैन कीजिए भाईजान। आप चेयरमैन पीसीबी हैं, आपने नीचे आपने जिसको जो पैगाम दिया उसने वो कर दिया, खत्म।
जिसने डिसीजन लिया है वो मैटर कर रहा होता है, रेफरी मैटर नहीं कर रहा होता। ये रेफरी को हटवा कर आप पाकिस्तानी कौम के सामने मसीहा मत बनिए, हीरो मत बनिए। आप सूर्य कुमार यादव पे बैन लगवाइए, मैं आपको मानूंगा कि हमने रेजिस्ट किया है, उसको बैन करवाइए। स्टेटमेंट तो उसने दिया, बड़ा काम तो उसने किया है, रेफरी ने तो कुछ भी नहीं किया। हैंडशेक ओके, नो प्रॉब्लम, वो आईसीसी देख लेगा। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, वही इल्जाम जो भारतीय सरकार लगा रही है, वही इल्जाम जो भारतीय पॉलिटिशियंस लगाते हैं। वो कभी हुआ किसी क्रिकेट टीम का कप्तान बैठ के ये बात कर रहा हो, वो स्टेटमेंट दे रहा हो जो सरकारें देती हैं? नहीं हुआ, कभी क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुआ। मुझे नहीं पता बाकी इमेच्योर गेम्स का, एक प्रोफेशनल गेम है, मतलब एक डिसिप्लिन गेम है, उसके अंदर एक कप्तान बैठ के एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट को इंडोर्स कर रहा है, दोबारा से दोहरा रहा है, आपके ऊपर फिर से इल्जाम लगा रहा है, और आप कह रहे हैं मैच रेफरी को बदल दो। भाईजान कप्तान बैन करवाओ। उन्हें कहा जी एशिया कप तक बैन रखें आप इंडियन कप्तान को, ये कैसे कर सकते हैं? आपके कप्तान पे चार मैचेस का बैन लगा था, उसने रेसिस्ट स्टेटमेंट दे दी थी, जिसको दी उसने भी माफ कर दिया था। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर पर सरफराज अहमद ने स्लिप ऑफ टंग बोल दिया कि तुम्हारी माँ कहाँ बैठी दुआ कर रही है कि तुम बच गए आउट होने से। सिंपल सी अब एक काले कह दिया था, बस 4 मैच का बैन लगा था। उस्मान ख्वाजा ने गजा के लोगों के लिए काली पट्टी बांधी थी खाली, उसको चार्ज कर दिया था आईसीसी ने। बाद में उसने डव का स्टिकर लगाया था जो कि पीस की सिंबल है, उस पर फिर चार्ज कर दिया था आईसीसी ने। यहां पर इंडियन टीम का कप्तान बैठकर एक देश को जिसके साथ वो भी मैच खेल के हटा है, जिसकी टीम के साथ, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैच रेफरी बदल दो। भाईजान जुनून बदलाना है अपने लेवल पे लड़िए, मैच रेफरी आपका लेवल नहीं है भाईजान। यहाँ पर शेक हैंड होना चाहिए था जो हुआ करता है, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेदार अपने आप को ठहराइए। जो कुछ पहलगाम में हुआ, पहलगाम के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और उसके बाद दोनों कंट्रीज में टेंशन बढ़ती चली गई, और फिर उसके बाद जब सीज फायर हुआ तब भी यही कहा गया कि जी पहले हमने 6 जहाज गिराए थे, अगली बार हम 60 जहाज गिरा देंगे। जब आप इस किस्म की बातें करेंगे किसी दूसरी कंट्री के बारे में, और उसके बाद आप ये भी चाहेंगे कि आप उनके साथ खेल भी खेलें, आप उनके साथ ताल्लुकात भी रखें, आप उनके साथ ट्रेड भी करें, और आप उनके लोगों से ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि वो आपके साथ बहुत अच्छे से बात करें, तो मेरा ख्याल है कि आपको फौरी तौर पर अपना मेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए। इसलिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि भारत के साथ आपके टर्म्स ठीक हों, भारत के लोग आपके जब आप क्रिकेट खेलें तो उनके साथ शेक हैंड भी हो, तो उसके लिए ज्यादा जिम्मेदारी या ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की तरफ ही बनती है। अगर आप इस किस्म के स्टेटमेंट्स देंगे जिसमें आप बार बार ये बताएंगे कि जी हम दोबारा अगर अटैक हुआ या दोबारा कोई बात हुई भारत के साथ तो हम भारत का ये नुकसान कर देंगे, हम भारत का वो नुकसान कर देंगे, बार बार आप 2 नेशन थ्योरी का जिक्र करें, बार बार आप अजीब अजीब किस्म की बातें करें, अपने आप को इस रीजन का चौधरी बताने की कोशिश करें, दूसरे को आप कमतर बताने की कोशिश करें, और किसी तरीके से भी अपनी बात को बैलेंस करने के काबिल ना रहें। आप हरगिज इस तरह से बात ना कर पाएं जिससे कि दोनों कंट्रीज के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो, बल्कि आप जो बात करते हैं उससे हमेशा रिश्ता जो है वो पहले से भी ज्यादा खराब होता है।